ट्रैक्टर से नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी बना चर्चा का विषय। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, किया जीत का दावा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में चंदौली लोकसभा सीट के लिए 1 जून को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से 14 मई तक चंदौली में चल रही है। नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन अक्षय तृतीया पर कुछ अलग ही नामांकन का नजारा दिखा। जहां भाजपा और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों ने नामांकन किया, वही नामांकन करने के लिए एक प्रत्याशी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जी हां, सेना से रिटायर्ड जवान एक पार्टी का प्रत्याशी बनकर अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर से नामांकन करने चंदौली कलेक्ट्रेट पहुंचा। भारतीय जवान किसान पार्टी के उम्मीदवार दिलीप कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ 2 ट्रैक्टर सवार होकर नामांकन जुलूस से रूप में ट्रैक्टर से कलेक्ट्रेट पहुंचे और विक्ट्री साइन दिखाते हुए अपनी जीत का दावा किया। अचानक ट्रैक्टर से पहुंचे प्रत्याशी को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। सभी का ध्यान ट्रैक्टर से पहुंचे प्रत्याशी की तरफ आकर्षित हो गया। सेना के वर्दी में दिलीप कुमार सिंह सर पर सेना की टोपी लगाए हुए और सीने पर मेडल लगाते हुए नामांकन करने चंदौली कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना दस्तावेज पेश कर नामांकन किया। इसके साथ ही मीडिया से बात करते उन्होंने दावा किया कि जनता का प्यार उनको मिल रहा है। वो किसान के बेटे हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, पहाड़ पर उन्होंने बहुत समय बिताया है और पैदल चलने के साथ साथ वो इस माटी में अपने ट्रैक्टर के साथ चुनाव प्रचार करेंगे और उनका जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उनको जनता का प्यार मिल रहा है। सुनिए क्या कहा दिलीप कुमार सिंह, भारतीय जवान किसान पार्टी लोकसभा चंदौली उम्मीदवार। आज नामांकन करने आए हैं जी, मैं आज नामांकन करूंगा। ये बताइए कि आप ट्रैक्टर पर सवार होकर आए हैं, ऐसा क्यों? मेरे पार्टी के नाम से ही जाहिर होना चाहिए कि भारतीय जवान किसान पार्टी। एक जवान और किसान, जो किसान के बेटे सरहद पर रहते हैं, वो इतने बड़े धन्य सेठ नहीं हैं। उनका हौसला बुलंद है, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं हैं या कम हैं, इसलिए हम लग्जरी गाड़ी और एसी वाली गाड़ियों से नहीं आए हैं। तो मैं और मेरा समर्थक और मेरा जिला के लोग आज ट्रैक्टर से ही नामांकन करने आए हैं। समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल पूर्ण समर्थन है, क्योंकि मैं इसी जनपद के किसान का बेटा हूं, इसी माटी का लाल हूं। तो मुझे नहीं समर्थन मिलेगा तो बाहर से आने वाले लोगों को कहां से समर्थन मिलेगा? क्या उम्मीद लगता है आपको? मैं जीतूंगा, चुनाव मुझे जीतना है। और आप मीडिया बंधुओं को आज भी धन्यवाद देता हूं। और ये दिन 4 तारीख को भी आएगा, आप लोग यही बोलेंगे कि एक सेना का जवान जो किसान का बेटा सरहद पर रह करके इस देश की सुरक्षा करता है। तो हर नागरिक ये समझ गया है कि अगर ये देश की सुरक्षा कर सकते हैं तो ये समाज की भी सुरक्षा और सेवा करेंगे। इसी के लिए मैं जनपद की जनता का बहुत आभार व्यक्त करूंगा और जनता हमें आशीर्वाद देगी और मैं जीतूंगा। आपने कितने साल तक सेना की सेवा की है और अब राजनीति में क्यों आए? मैं 17 साल तक सेना में रह करके देश की सेवा किया हूं। राजनीति में एक सैनिक का 36 का आंकड़ा होता है, राजनीति में आने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आज की सरकार अग्निवीर योजना चालू करके सेना की पेंशन बंद, पहले पैरामिलिट्री की पेंशन बंद, आज अपनी पेंशन बंद नहीं। ये सब करने के बाद, ये सब दुखों के कारण आज सरहद के प्रहरियों को आज संसद में जाने के लिए राजनीति में आना पड़ रहा है। ट्रैक्टर से प्रचार करेंगे? बिल्कुल, मैं ट्रैक्टर से भी प्रचार करूंगा और मेरे पास छोटी छोटी गाड़ियां हैं जो किसी से ले रखे हैं, घर के भाइयों और दयादों की हैं, उनसे भी करूंगा। जैसे जैसे होगा, मैं तो पैदल प्रचार करता हूं। 17 साल देश की सेवा किया हूं, पैदल इन बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर चढ़ा हूं। मैं बिल्कुल भगवान की दया से फिट हूं, मुझे पैदल भी चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर तो फिर अच्छा ही है।